जय हिंद फ्रेंड। सोचिए कल आपके साथ ऐसा कोई पल आया जब किसी की बात, किसी की आलोचना या किसी छोटे से झगड़े ने आपका दिन खराब कर दिया। आपने तुरंत प्रतिक्रिया दी और बाद में पछताया। कितनी बार आपने सोचा काश मैंने तुरंत गुस्सा नहीं किया होता या काश मैंने शांत रहकर सही निर्णय लिया होता। क्या आप जानते हैं हर बार आपकी प्रतिक्रिया ही आपके जीवन की खुशी, शांति और सफलता तय करती है। यह कोई जादू नहीं, यह स्टोइक फिलॉसफी है जो कहती है हम हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हमारी रिएक्शन हमेशा हमारे नियंत्रण में होती है। यही वह अंतर है जो आपको मानसिक शांति, स्पष्ट सोच और जीवन में सच्ची शक्ति देता है। सोचिए जब आप ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं, ऑफिस में किसी की आलोचना सुनते हैं, सोशल मीडिया पर कोई नकारात्मक टिप्पणी करता है या दोस्तों और परिवार में कोई छोटी बहस होती है, तो क्या आप तुरंत रिएक्शन देते हैं या क्या आप रुककर सोच पाते हैं कि क्या यह मेरी ऊर्जा और शांति के लायक है? मनोविज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है, इमोशनल ब्रेन और रेशनल ब्रेन। इमोशनल ब्रेन तुरंत प्रतिक्रिया करता है क्रोध, डर, निराशा या घबराहट में। रेशनल ब्रेन सोचने और समझने में समय लेता है। और यही अंतर है क्यों हम अक्सर बाद में पछताते हैं। हमारे इन इंस्टिंक्टिव प्रतिक्रिया हमारे मन को नियंत्रित कर लेती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपकी अधिकांश परेशानियां तुरंत की प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती हैं? अब सोचिए अगर आप इमोशन से प्रभावित ना होकर हर प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं तो आपके जीवन में कितनी शांति और सफलता आ सकती थी। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कैसे 5 स्टोइक नियम अपनाकर आप हर स्थिति में शांत, स्पष्ट और ताकतवर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। साइकोलॉजी बिहाइंड रिएक्शन। अब सवाल यह है, आखिर हम हर बार इतना जल्दी क्यों प्रतिक्रिया देते हैं? क्यों कभी कभी एक छोटी सी बात भी हमारे गुस्से या निराशा का कारण बन जाती है? साइकोलॉजी कहती है हमारा दिमाग दो मुख्य हिस्सों में काम करता है, इमोशनल ब्रेन और रेशनल ब्रेन। इमोशनल ब्रेन, इसे हम रिपिटिलियन ब्रेन या प्रीमिटिव ब्रेन भी कहते हैं। यह तुरंत रिएक्शन करता है। खतरा महसूस किया, तुरंत गुस्सा या डर, यह हमारे इवोल्यूशन में सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था। दूसरा रेशनल ब्रेन, इसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। यह सोचता है, समझता है और निर्णय लेता है, लेकिन यह धीमा है। जब हम तुरंत रिएक्शन देते हैं तो इमोशनल ब्रेन रेशनल ब्रेन को पीछे धकेल देता है। जैसे कल्पना कीजिए आप ऑफिस में हैं और कोई सहकर्मी आपके काम की आलोचना करता है। पहला पल गुस्सा और अपमान महसूस होता है। तुरंत रिएक्शन, आप चिल्ला देते हैं या डिफेंसिव हो जाते हैं। बाद में पछतावा, तनाव और गलत माहौल। अब सोचिए क्या हो अगर आप उस पहली इंस्टिंक्टिव रिएक्शन को रोक पाते और कुछ सेकंड रुककर सोचते। आपके शब्दों और भावनाओं पर कंट्रोल होता, स्थिति पर राष्ट्रीय निर्णय ले सकते और सबसे बड़ा फायदा, आपकी मानसिक शांति नहीं टूटती। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी परेशानियां अक्सर इंस्टिंक्टिव रिएक्शन से आती हैं, ना कि परिस्थिति से? और अगर हम इस प्रतिक्रिया को बदल दें तो क्या हमारा पूरा जीवन बदल सकता है? यहीं से स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है हमारी शक्ति हमारी प्रतिक्रिया में है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा 5 स्टोइक नियम जिन्हें आप अपनाकर हर परिस्थिति में अपनी रिएक्शन पर नियंत्रण पा सकते हैं। द 5 स्टोइक रूल। रूल 1, द पाज रूल। प्रेरणा और प्रतिक्रिया के बीच अंतराल है, उस अंतराल में हमारी शक्ति है। जैसे कल्पना कीजिए आप ट्रैफिक जाम में हैं, आपके सामने कार वाला अचानक ब्रेक मार देता है। पहली प्रतिक्रिया गुस्सा और हड़बड़ी, आप हॉर्न बजाते हैं, चिल्लाते हैं। अब वही स्थिति अगर आप 5 सेकंड रुक कर गहरी सांस लें, सोचें कि यह केवल एक छोटा सा हादसा है और गुस्से से कुछ नहीं बदलेगा। परिणाम, आपका मन शांत रहता है, आप सुरक्षित रहते हैं और आपकी ऊर्जा बर्बाद नहीं होती। हमारे दिमाग में पॉज का नियम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करता है। यह इमोशनल ब्रेन को तुरंत प्रतिक्रिया देने से रोकता है। किसी भी प्रोवोकेशन या स्ट्रेसफुल सिचुएशन में 5 से 10 सेकंड रुकें, गहरी सांस लें और सोचें क्या मेरी प्रतिक्रिया इस स्थिति को सुधारती है या बिगाड़ती है? क्या आपने कभी सोचा है
कि सिर्फ 5 सेकंड रुकने से आपके पूरे दिन की मानसिक स्थिति बदल सकती है। रूल 2, द पर्सपेक्टिव रूल। घटनाएं तटस्थ होती हैं, हमारी सोच उन्हें अच्छा या बुरा बनाती हैं। सोचिए, किसी सहकर्मी ने आपके काम की आलोचना की। आपकी पहली सोच यह मेरे खिलाफ है। अब आप इसे एक अवसर के रूप में देखने का प्रयास करें। आलोचना से सीखें और सुधार करें। परिणाम, आप गुस्सा या निराश नहीं महसूस करते। स्थिति आपके विकास का हिस्सा बन जाती है। कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग टेक्निक, मानसिक रूप से परिस्थिति को बदलकर देखने की तकनीक। यह आपके माइंडसेट को नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलता है। हर नकारात्मक घटना पर खुद से पूछें, क्या मैं इसे सीखने का अवसर बना सकता हूँ? इसे रोज अभ्यास बने। क्या हो अगर हम हर आलोचना और चुनौती को सकारात्मक नज़रिए से देखें, तो हमारी ज़िंदगी कितनी आसान और शांत हो जाएगी। रूल 3, द कंट्रोल रूल। आपके नियंत्रण में केवल आपकी रिएक्शन है, घटनाएं नहीं। जैसे आप ऑफिस में प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, अचानक आपका टीम मेंबर गलती कर देता है। पहली प्रतिक्रिया गुस्सा, निराशा। आप सोचिए, क्या आप इस गलती को बदल सकते हैं? नहीं, पर आप अपनी रिएक्शन नियंत्रित कर सकते हैं। शांतिपूर्ण और समाधान केंद्रित प्रतिक्रिया टीम का भरोसा और स्थिति का समाधान करता है। गुस्सा और ब्लेम तनाव और काम को बिगाड़ता है। स्टोइक फिलॉसफी में इसे सर्कल ऑफ कंट्रोल कहते हैं। केवल वही चीज़ें नियंत्रित करें जो आपके हाथ में है। इस स्थिति में मैं क्या नियंत्रित कर सकता हूँ? सवाल पूछें, सिर्फ उसी पर ऊर्जा लगाएं। क्या आप हर बार अपनी ऊर्जा उन चीज़ों पर खर्च करते हैं जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते? और क्या यह के मानसिक तनाव का मुख्य कारण है? रूल 4, द इमोशनल रूल। भावनाएं महसूस करो, पर उन्हें प्रतिक्रिया पर हावी न होने दो। जैसे मान लो कि एक दोस्त ने आपका विश्वास तोड़ा। पहली प्रतिक्रिया दुख, गुस्सा और नाराज़गी। अब वही स्थिति अगर आप भावनाओं को महसूस करें लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया ना दें, तो आप शांत रहते हैं, सोच समझकर सही निर्णय लेते हैं। संबंधों और अपने मन की शांति दोनों बचती है। इमोशन लेबलिंग, अपनी भावनाओं को नाम दें। एंगर, फ्रस्ट्रेशन, हर्ट या दिमाग में रैशनल थिंकिंग को बढ़ाता है और इम्पल्सिव रिएक्शन रोकता है। हर दिन 5 मिनट के लिए अपनी भावनाओं को नोट करें। मैं क्या महसूस कर रहा हूँ और क्या इसे तुरंत प्रतिक्रिया देना सही है? क्या आप जानते हैं कि अपनी भावनाओं को नाम देने से 90% इम्पल्सिव रिएक्शन कम हो सकती है। रूल 5, द प्रैक्टिकल रूल। सत्य, संयम और अभ्यास से ही प्रतिक्रिया की शक्ति आती है। जैसे मान लीजिए, आप रोज़ ऑफिस में किसी की बात पे छोटा गुस्सा महसूस करते हैं। शुरुआत में कठिनाई होगी, लेकिन धीरे धीरे रुकना, पर्सपेक्टिव अपनाना, इमोशन को समझना, आपका मन शांत और प्रतिक्रिया नियंत्रित हो जाएगी। स्टोरी ऑफ स्मॉल डेली प्रैक्टिस लीडिंग टू बिग ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि इस छोटी सी कहानी रोज़ प्रैक्टिस करने से आपके जीवन में बड़े अचीवमेंट आ सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है कि नियमित अभ्यास से दिमाग की आदतें बदल सकती हैं। रिस्पॉन्स कंट्रोल भी हैबिट्स बन सकती हैं। प्रैक्टिकल टिप्स, स्मॉल एक्सरसाइज रोज करें। ट्रैफिक में रुकना, सोशल मीडिया पर तुरंत रिप्लाई ना करना, ऑफिस में छोटी आलोचना पर शांत रहें। अगर आप केवल 7 दिनों तक हर दिन एक छोटी चुनौती पर नियंत्रण सीखें, तो आपकी मानसिक शक्ति कितनी बदल जाएगी। रियल लाइफ स्टोरीज एंड इम्पैक्ट। अब जब हमने समझ लिया कि प्रतिक्रिया ना देना क्यों ज़रूरी है और 5 स्टोइक रूल क्या हैं, तो सवाल आता है, क्या यह सिर्फ सिद्धांत है या यह वाकई हमारी ज़िंदगी में फ़र्क डाल सकता है? आइए देखते हैं 3 असली जीवन की कहानियाँ जो दिखाती हैं कि सही प्रतिक्रिया से न सिर्फ मानसिक शांति बल्कि वास्तविक सफलता भी मिलती है। स्टोरी 1, ऑफिस कॉन्फ्लिक्ट। जैसे राहुल एक टीम होल्डर है, उसके एक टीम मेंबर ने प्रेजेंटेशन में बड़ी गलती कर दी। राहुल की पहली प्रतिक्रिया गुस्सा और नाराज़गी। अगर वह तुरंत चिल्लाता, टीम का मनोबल गिर जाता और काम बिगड़ता। स्टोइक रिस्पॉन्स,
राहुल ने पॉज रूल अपनाया, गहरी सांस ली, स्थिति को ऑब्जेक्टिवली देखा, गलती को सीखने का अवसर माना और शांति से टीम को सॉल्यूशन दिया। साइकोलॉजी इंसाइट, इमोशनल रेगुलेशन। राहुल ने इम्पल्सिव रिएक्शन रोकी, कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग, गलती को लर्निंग अपॉर्चुनिटी बनाया। रिजल्ट, टीम ने भरोसा महसूस किया और प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हुई। क्या आप सोच सकते हैं कि सिर्फ कुछ सेकंड रुकने से एक पूरी टीम की प्रोडक्टिविटी और रिस्पेक्ट बदल सकती है? जी हाँ। स्टोरी 2, पर्सनल रिलेशनशिप। सीमिता और उसकी दोस्त सीमा के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। सीमा ने कुछ ऐसा कहा जो स्मिता को हर्ट कर गया। टिपिकल रिएक्शन, तुरंत नाराजगी और विरोध। पॉसिबल आर्गुमेंट एंड ब्रोकन फ्रेंडशिप। स्टोइक रिस्पॉन्स, स्मिता ने इमोशनल रूल और पर्सपेक्टिव रूल अपनाया। उसने अपनी भावनाओं को नाम दिया, मैं हर्ट हूँ, डिसअपॉइंटेड हूँ। एक दिन रुक कर उसने कामली बाउंड्री सेट की और सिचुएशन एक्सप्लेन की। साइकोलॉजी इंसाइट, इमोशन लेबलिंग ने इम्पल्सिव रिएक्शन रोक दी। पर्सपेक्टिव शिफ्ट ने आर्गुमेंट को कंस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशन में बदला। इम्पैक्ट, दोस्ती बची, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई, मानसिक शांति और इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ी। क्या आपने कभी सोचा है केवल भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने से रिश्ते टूटने से बच सकते? स्टोरी 3, सोशल मीडिया और ऑनलाइन कॉन्फ्रंटेशन। अमन ने फेसबुक पर कोई पोस्ट शेयर की, किसी ने नेगेटिव कमेंट किया, प्रोवोकिंग अमन एंगर। टिपिकल रिएक्शन, तुरंत डिफेंसिव रिप्लाई और आर्गुमेंट। ऑनलाइन फाइट, स्ट्रेस, रिग्रेट। स्टोइक रिस्पॉन्स, अमन ने पॉज, कंट्रोल और प्रैक्टिस रूल अपनाया। उसने तुरंत जवाब न दिया, 10 मिनट बाद शांति से रिप्लाई किया या इग्नोर किया। परिणाम, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेड, एंग्री प्रिजर्व। साइकोलॉजी इंसाइट, इम्पल्सिव कंट्रोल प्रिवेंटेड स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल स्पाइक। प्रैक्टिसिंग रिस्पॉन्स कंट्रोल बिल्ड मेंटल रिसाइलेंस। क्या हो अगर हम हर छोटे ऑनलाइन कॉन्फ्लिक्ट में शांत रहना सीख लें तो हमारे मेंटल पीस और फोकस पर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। ये 3 कहानियाँ सिर्फ एग्जाम्पल नहीं, ये दिखाती हैं रिस्पॉन्स कंट्रोल, पॉज, पर्सपेक्टिव, कंट्रोल इमोशन और प्रैक्टिस वास्तव में हमारी ज़िंदगी बदल सके। सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल, मेजरेबल और साइंटिफिकली बैक्ड। अब अगला कदम है फाइनल आउटरो और टेक अवे, जहां हम पूरे वीडियो का सार लेंगे और आपको एक चैलेंज देंगे जिससे आप अपनी मेंटल मास्टरी और इनर पावर को डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर सकें। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगली बार जब कोई छोटी सी बात आपको प्रोवोक करे, कोई आपको गुस्सा दिलाए, कोई आपकी आलोचना करे, कोई आपकी उम्मीद पर खरा ना उतरे, क्या आप अपनी इंस्टिंक्टिव रिएक्शन पर काबू पा पाएंगे या आप वही गलती दोहराएंगे जो कई बार आपके दिन और मानसिक शांति को बिगाड़ चुकी है? याद रखिए, आपकी शक्ति आपके जवाब में है, घटनाओं में नहीं। हर बार जब आप प्रतिक्रिया को नियंत्रित करते हैं, आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ, क्लैरिटी और इनर पीस को मजबूत करते हैं। आइए इसे संक्षेप में देखें। 5 स्टोइक रूल जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। पहला, पॉज रूल, हर स्थिति में 5 सेकंड रुकें, गहरी सांस लें, तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। दूसरा, पर्सपेक्टिव रूल, परिस्थितियाँ तटस्थ हैं, आप उन्हें अपने नज़रिए से बदल सकते हैं। तीसरा, कंट्रोल रूल, सिर्फ वही चीज़ें नियंत्रित करें जो आपके हाथ में हैं, बाकी पर ध्यान ना दें। चौथा, इमोशनल रूल, अपनी भावनाओं को महसूस करें लेकिन उन्हें रिएक्शन पर हावी ना होने दें। पाँचवां, प्रैक्टिस रूल, नियमित अभ्यास से आपका मन स्थिर और आपकी प्रतिक्रिया शक्तिशाली बनती है। हर रूल हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करता है, इम्पल्सिव इमोशनल रिस्पॉन्स को रोकता है। लगातार अभ्यास से हमारी न्यूरल पाथवेज बदलती हैं और रिस्पॉन्स कंट्रोल हैबिट बन जाता है। रिजल्ट, बेहतर डिसीजन, कम स्ट्रेस, मजबूत रिलेशनशिप और बढ़ी हुई लाइफ सेटिस्फैक्शन। आउटरो और चैलेंज, तो अब मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ। अगले 7 दिनों तक हर दिन एक छोटी सी चुनौती पर अपने मन की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करें। ट्रैफिक में गुस्सा आए तो 5 सेकंड रुकें, आलोचना सुने तो तुरंत जवाब ना दें। सोशल मीडिया पर प्रोवोकेशन आए तो कामली रिएक्ट करें या इग्नोर करें। ध्यान रखें, हर छोटी सफलता आपकी मेंटल मास्टरी और इनर पावर को बढ़ाती है। अगर आप यह अभ्यास करेंगे
तो सिर्फ 7 दिनों में ही आप महसूस करेंगे कि आपके विचार, भावनाएं और प्रतिक्रिया कितनी नियंत्रित और शांत हो गई है। याद रखिए, शक्ति आपके हाथों में है, आपके जवाब में। तो अगली बार जब दुनिया आपको प्रोवाइक करे, सवाल करें, क्या मैं अपनी शक्ति खोऊंगा या इसे अपनाऊंगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए आप अगली बार कौन से स्टोइक रूल प्रैक्टिस करने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।